पहले ब्लॉगिंग करते थे और फिर उन्होंने क्या किया, शायद बंद कर दिया था ब्लॉगिंग, जो कि मेरी वीडियो उन्होंने देखी और मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और डिस्कॉर्ड से ट्रैफिक भी उनका आ रहा है। शुरू करेगा और आपकी भी साइट गूगल डिस्कवर में जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे का जो है ना, क्योंकि देखिए अगर आपकी साइट को गूगल डाउन नहीं करेगा तो जो नया बंदा होगा उसको चांस कैसे मिलेगा। जैसे मान लो आप एक नए बंदे हो, ठीक है, तो अगर आप फाइनेंस में भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एक चीज और देखना होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें आप जानोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो कि हर एक ब्लॉगर के होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और लास्ट में मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको उस चीज का फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे है कि गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आता है और ब्लॉग फाइनेंस पे है, लेकिन 0.03 का सीपीसी और सीटीआर 2% तक रहता है, तो क्या करें। तो देखिए अगर आपका जो है सीपीसी कम है तो आपको ये देखना है कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो ना, अगर आपका फाइनेंस है, हालांकि सभी बोलते हैं कि फाइनेंस में मोटा पैसा होता है, ठीक है, उसका सीपीसी और सीटीआर भी हाई होता है। तो अगर आप फाइनेंस में भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको एक चीज और देखना होगा कि जिस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं ना, ठीक है, क्या वो कीवर्ड पे ऐड चलते हैं या नहीं। अगर हम अपने कीवर्ड्स को थोड़ा रिसर्च करके डालेंगे ना, यानी कि जिस चीज पे ऐड ज्यादा चलते हो, जिसपे महंगे ऐड चलते हो, अगर हम उस पे आर्टिकल लिखते हैं ना, तो हाई सीपीसी हाई सीटीआर सब कुछ ऑटोमेटिक बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उस पर ऐड ही नहीं चल रहा है, तो वहां पे सीपीसी आरपीएम क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ही लो रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके लिए दूसरी बात आपको और ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको ऐड इंसर्टर प्लगइन लगाना है और उससे आपको ऐड जो है प्लेसमेंट कर देने हैं, ताकि आपका सीटीआर थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या है, जो ऑटो ऐड होता है ना, उसमें सीटीआर कम रहता है, तो हमें ऐड इंसर्टर प्लगइन लगाना पड़ता है। तो अगर आप ये प्लगइन लगा लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपके जो सीटीआर सीपीसी बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं काम बढ़ रहे हैं तो आपको उन कीवर्ड को टारगेट करना है जो कि हाई कीवर्ड वाले हों, यानी कि हाई सीपीसी वाले हों, ठीक है। आपको सीपीसी देखना है कि कौन से कीवर्ड का क्या सीपीसी है, उसी अकॉर्डिंग अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपके आर्टिकल पे हाई से हाई ऐड चलाया जाए, तो वहां पे आपका मोटा पैसा बनता है, ठीक है। ये फाइनेंस में ही नहीं, हर एक चीज में डिपेंड करता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे जिसमें हो, ठीक है। आप उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो जिस पे ऐड ही नहीं चलते, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई ऐड लिमिट क्यों लगती है, मेरा भी डिस्कवर से अच्छा ट्रैफिक आ रहा है लेकिन एडसेंस पर ऐड लिमिट लग गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, या तो आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा ऐसा है जो कि बार बार क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे चांस होता है क्या है कि आप एक नए ब्लॉगर होते हैं और कोई बंदा आके आपके ब्लॉग पे जो है बार बार क्लिक करता है, तो वहां पे होता क्या है कि ऐड लिमिट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब डिस्कवर से ट्रैफिक आता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐड थोड़ा कम करके रखना, जब भी आपका जो ब्लॉग है ना, आपका जो ब्लॉग है उस पर अगर मान लो ट्रैफिक ज्यादा आने लगा, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, होम पेज पे जो है थोड़ा सा ऐड कम कर देना है, अपने ब्लॉग पोस्ट में थोड़ा ऐड बढ़ा देने हैं, ठीक है। वहां पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना, मीडियम में रखना है, लेकिन हो सके थोड़ा सा कम ही रखो, थोड़ा अमाउंट कम बने, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना है कि एडसेंस को थोड़ा वो दिखाना, भरोसा दिलाना होता है कि हाँ भाई मैं जो है अच्छा काम कर रहा हूँ। सिर्फ एडसेंस से पैसे कमाने के लिए ही नहीं मैंने ब्लॉग बनाया, मैं सिर्फ अपने यूजर को जो है ना वैल्यू देने के लिए भी ब्लॉग बनाया हूं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा ऐड कम शो कराने हैं जब आपका जो ट्रैफिक ज्यादा आने लगे डिस्कवर से, ठीक है। अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। मेरी एक साइट पे क्या हुआ था कि मैं उस पर जो है ना, मेरे पूरे साइट पे ही आ गया था ऐड लिमिट, ठीक है, तो वो 24 घंटे के लिए आया था, लेकिन मैंने जो है प्लगइन ऐड इंसर्टर प्लगइन लगा रखा था, ठीक है। वहां पे ऐड कुछ ज्यादा ही शो हो रहे थे, तो मैंने वो प्लगइन हटा दी, फिर 24 घंटे के अंदर वो अपना ऐड लिमिट हट गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको थोड़ा ऐड शुरू में कम ही रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जनरेट प्लस थीम में व्हाट्सएप बटन ऐड करना सिखाओ। भाई देखिए अगर आप जो मैंने थीम बताई थी, अगर आप वो थीम यूज करते हो तो ठीक है, उसमें वो हो जाएगा, क्योंकि उस थीम में जो है कोड सीएसएस कोड होता है वो उसमें ऑलरेडी है। लेकिन जनरेट प्लस में जो आइकन होता है वो शो नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि उसमें
CSS लिंक नहीं होती। उसके लिए आपको फॉन्ट असम का एक कोड होता है जो आपको गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद वहां से उसको उठा के अपना हेडर में जाके चिपका देना है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, उस कोड को जो है मैं टेलीग्राम में भेज देता हूँ। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्या करूंगा, मैं उसका लिंक जो है भेज देता हूं और वहीं से आप लोग जाके उठाना है और उसको जाके अपने हेडर में चिपका देना है। बस इतना काम करना है, आपका जो है आइकन शो हो जाएगा व्हाट्सएप का। ठीक है, तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सर डिस्कवर में एक पोस्ट गया है, डेली का 3000 का ट्रैफिक भी आ रहा है, अब इसको कैसे स्केल करूं और जिस पोस्ट पर ट्रैफिक है उसका ट्रैफिक कैसे मेंटेन करके रखूं, प्लीज गाइड करो सर। आपसे मोटिवेटेड हुआ हूं और एक बार फिर से सब कुछ स्टार्ट किया हूं। यानी भाई का कमेंट है कि भाई पहले ब्लॉगिंग करते थे और फिर उन्होंने क्या किया, शायद बंद कर दिया था ब्लॉगिंग, जो कि मेरी वीडियो उन्होंने देखी और मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और डिस्कॉर्ड से ट्रैफिक भी उनका आ रहा है 3000 का, जो एक ही पोस्ट पे आ रहा है। अब कह रहे हैं कि मैं अपने जो है ट्रैफिक को कैसे मेंटेन करूं, यानी और ट्रैफिक कैसे स्केल कर पाऊं, आप मुझे प्लीज गाइड करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप जो आर्टिकल आपका डिस्कवर में गया है ना, उसी टाइप के आर्टिकल आपको डालना शुरू कर देना है। ठीक है, तो जब आपको देखिए, आप ही के लिए नहीं सभी के लिए बता रहा हूं कि जब भी किसी भी बंदे का मतलब जो आर्टिकल गूगल डिस्कवर में जा रहा हो, अगर आप उसी चीज पे काम करना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए आप डिस्कवर में तबाही मचाना शुरू कर देंगे कुछ टाइम में। ठीक है, तो आपको यही करना है, क्योंकि आप जब मल्टीपल निश रखते हैं ना तो आपका एक चला जाता है और आप हर चीज पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि आप न्यूज साइट नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम छोटे ब्लॉगर हैं यार, छोटे ब्लॉगर को चांस मिलता है एक बार डिस्कवर में जाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें एक ही चीज पे काम करना होता है, तब हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा कि हम डिस्कवर में तबाही मचा सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई डिस्कवर में जाने के लिए न्यूज थीम जरूरी है या फिर जनरेट प्रेस से भी डिस्कवर में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि हाँ भाई न्यूज थीम ही हमें जरूरी है डिस्कवर में जाने के लिए, कोई भी थीम आप यूज कर सकते हो, न्यूज थीम जरूरी नहीं है। आप जनरेट प्रेस हो या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज थीम हो, कोई भी थीम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा ये हो कि आपका जो ब्लॉग हो ना थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, और जो ये जनरेट प्रेस थीम है ना, आप जनरेट प्रेस थीम से भी डिस्कवर में जा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, इससे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है, योजना में ज्यादातर लोग जो थीम यूज करते हैं ना वो जनरेट प्रेस थीम ही यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हो कोई भी थीम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई डिस्कवर में आर्टिकल जाने के लिए स्कीमा टाइप आर्टिकल रखें या फिर न्यूज आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूज आर्टिकल रखना है। ठीक है, आप जब भी अपना प्लगइन इंस्टॉल करें रैंक मैथ का तो वहाँ पे आपको स्कीमा टाइप में न्यूज आर्टिकल करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डिस्कवर में साइट डाउन क्यों होती है, प्लीज वीडियो बनाएं। ठीक है, देखिए डिस्कवर में साइट सभी की डाउन होती है। ठीक है, कोई भी बंदा आता है उसका साइट डाउन होगा ही होगा, क्योंकि देखिए अगर आपकी साइट को गूगल डाउन नहीं करेगा तो जो नया बंदा होगा उसको चांस कैसे मिलेगा। जैसे मान लो आप एक नए बंदे हो, ठीक है, और आप गूगल डिस्कवर पे काम करना चाह रहे हो और जो पुराना बंदा है वही कंटेंट अगर वो डाल रहा है, उसकी साइट डिस्कवर में जा रही है, तो आपकी साइट क्यों जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे गूगल क्या करता है कि आपके जो आर्टिकल है, जैसे कि आप योजना पे काम कर रहे हो, योजना पे बहुत सारा लोग काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा लोग जब काम कर रहा है तो उसमें से कुछ लोग का आर्टिकल जो है डिस्कवर में जाता है, कुछ लोग का नहीं भी जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यार बहुत सारे लोग जब काम करेंगे एक ही चीज पे तो गूगल क्या करेगा, जो अच्छा से अच्छा कंटेंट देता है बंदा ना, उसका आर्टिकल गूगल डिस्कवर में ज्यादा जाता है, और जो सिर्फ कॉपी पेस्ट मारता है, किसी को देख करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है या फिर किसी की ब्लॉग को देख लिया और उसी को कॉपी पेस्ट मारा अपनी साइट पे, सेम यूआरएल सेम सारी चीजें कर रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है, तो वहां पे गूगल पकड़ लेता है, उनको भी चांस नहीं मिलता है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। ठीक है, जब आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे 99% चांसेस होते हैं कि आप गूगल डिस्कवर में जाएं। ठीक है, और एक बार जब आप जाते हैं तो साइट आपकी महीने 2 महीने में डाउन होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, अपना ऑडियंस बना के रखना है। ठीक है, तो जब आप ऑडियंस बना के रखेंगे ना तो आपकी जब साइट डाउन जाएगी तो उस समय आपका जो ऑडियंस होगी वो काम आएगी। ठीक है, तो जो ऑडियंस होगी वही आपको पैसा कमा के फिर बाद में देगी। तो फिर क्या होगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक साइट डाउन हो जाती है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जब साइट गूगल डिस्कवर में नहीं जाती तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग ब्लॉगिंग बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम यही पे आती है, तो इसके लिए आपको ऑडियंस बिल्ड करके रखना ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, आपका पेमेंट जो है वो बनता ही रहे।
ठीक है। ये आपका लाइफ टाइम के लिए भी हो जाता है कि हाँ भाई आप ब्लॉगिंग में आ गए हो तो फिर हर दिन चलोगे ब्लॉगिंग में, ठीक है। अगर आप ऑडियंस नहीं बिल्ड करोगे तो फिर कुछ टाइम तक चलोगे, उसके बाद गूगल से डिस्कवर से हट जाओगे, क्योंकि गूगल डिस्कवर सबको चांस देता है। और मैं ऐसा बताता हूँ कि अगर आप एक नए हैं तो आप शुरू करें काम और आपकी भी साइट गूगल डिस्कवर में जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे का जो है ना जो आर्टिकल जो है डिस्कवर में जाता है, क्योंकि जो नया बंदा होता है ना उसका जरूर जाएगा। अगर वो अच्छा आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल दे रहा है तो, अगर कॉपी पेस्ट मार रहा है तो फिर चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो कोई नहीं जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक बार डिस्कवर ऑन हो जाता है तो क्या उसके बाद भी हमको फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेंट को शेयर करना पड़ेगा क्या? तो देखिए, अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है, जैसे मान लो डेली का लाख का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और एक दो दिन तक आ ही रहा है, यानी वो जो लेवल है वो बना के रख रहा है, तो आपको क्या करना है, बीच बीच एक दो आर्टिकल जो डालते रहना है अपने ग्रुप में। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो लेफ्ट नहीं होगी। अगर आप आर्टिकल नहीं डालेंगे, सिर्फ वो वहाँ पे वो पड़ी रहेगी, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भागते रहते हैं वहाँ से। यानी कि ऑडियंस किस लिए आपके पास आई है, वो कंटेंट को लेने के लिए, यानी कि उसको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे आर्टिकल शेयर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे वो क्या करेगी, भाग जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बीच बीच आर्टिकल डालते रहना। लेकिन जब आपका ज्यादा ट्रैफिक आए तो उस लेवल पे आपको क्या करना है, ज्यादा शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप डेली के 5 पोस्ट मार रहे हैं तो 5 पोस्ट यार आप डेली में आप 5 पोस्ट को आप शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ज्यादा आर्टिकल, जैसे 15-20 आर्टिकल कोई डाल रहा है, तो वहां पे अगर आप बार बार ग्रुप में शेयर करेंगे तो फिर लोग लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं करना है। आपको अगर 4-5 आर्टिकल डाल रहे हो या फिर दिन में 4 ही 5 आर्टिकल एक ग्रुप में शेयर करना है, और वो आर्टिकल शेयर करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए यूजर क्या होता है, कब लेफ्ट होता है ग्रुप से, जब आप उससे अलग, यानी कि कोई बंदा योजना से रिलेटेड आया कि भाई उसको योजना की जानकारी चाहिए, और फिर आपने क्या किया, वहीं पे क्या किया आपने कि मान लो जॉब वाली आर्टिकल डालना शुरू कर दिया, ठीक है। जॉब में कि ये वैकेंसी आई। अब वो जो बंदा एक योजना के लिए आया था, जो अनपढ़ है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या चाहिए, योजना चाहिए कि भाई हमको योजना चाहिए, फ्री में कोई स्कीम आई है तो बताओ, मैं योजना लेने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे वो क्या, उसका कोई काम ही नहीं है, उस ग्रुप का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि आप वहाँ पे एजुकेशन के भी डालने लगे। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन भी डालने लगे और फिर क्या किया आपने, जॉब के भी डालने लगे, क्योंकि उसको जॉब की नीड है ही नहीं भाई, अनपढ़ है, उसको जॉब की क्या पता। फिर उसको चाहिए वो क्या चाहिए, योजना। तो आप अगर योजना के डालोगे तब वो बंदा टिका रहेगा, वहाँ पे ग्रुप में रहता है। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, वरना इश्यूज आएंगे। आपको थोड़ा बहुत शेयर करते रहना, ज्यादा शेयर नहीं करना है, ठीक है, अपने ग्रुप में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाई कंप्लीट ब्लॉगिंग का एक वीडियो बनाओ जो कि पूरा कंप्लीट हो। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसके लिए मैंने 1 घंटे का पूरा कोर्स बना रखा है। उसमें डिस्कवर में जाने के लिए कौन सी प्लगइन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। काफी लोग ऐसे भी होंगे जो कि उस वीडियो को नहीं देखा होगा, 1 घंटे का जो है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा है। उसमें मैंने कुछ गाइड तो नहीं दिया है, बट एक जो ब्लॉग होता है ना, डिस्कवर पर जाने के लिए कौन सी प्लगइन जरूरी है उसके लिए जाने के लिए, उस पूरा का पूरा कंप्लीट करके एक पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, जाके चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में सब कहीं मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। जाके उस मेरे चैनल में विजिट करें और जाके वीडियो देखें, और उस वीडियो को देखें, अपना ब्लॉग सेटअप करें, और उसके बाद जो पुरानी और मैंने वीडियो बना रखी है ना, उनको भी देखें, क्योंकि यार मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ जो है ना मैंने कवर कर रखा है आप लोगों के लिए सिर्फ, ठीक है। तो वो वीडियो देखें और अच्छे से समझें, ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, डिस्कवर पे काम करें, बहुत ज्यादा पैसा है डिस्कवर में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भाई मैं एक न्यूज साइट चलाना चाहता हूं जिसमें मैं पॉलिटिक्स न्यूज, क्रिकेट न्यूज, इंटरटेनमेंट न्यूज, सारा कुछ कवर करना चाहता हूं, क्या वो डिस्कवर में जाती है? 100% जाती है यार। अगर आप एक न्यूज साइट हो, शुरू से अगर आप इस चीज पे काम कर रहे हो तो आप जाएंगे डिस्कवर में, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। आपको अपने ब्लॉग की अथॉरिटी बनानी होगी, गूगल की नजर में अथॉरिटी बनानी होगी। धीरे धीरे आप जाएंगे, लेकिन जाएंगे। मैंने बहुत सारी साइट देखी है जो कि जैसे आप बता रहे हो ना, इसी टाइप के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम होती है। आप एक अकेला बंदा नहीं कर पाओगे, इतने नीच पे एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। अगर इस टाइप की वेबसाइट शुरू करनी है ना, तो 5 से 10 लोगों की टीम बनाओ, उनको पूरा का सेटअप बनाओ और अच्छे से काम करो, कंटिन्यू काम बंद नहीं होना चाहिए। तब आप डिस्कवर में भी जाओगे और सर्च में भी जाओगे, दोनों जगह जाओगे, ठीक है। ये ऐसे काम होता है अगर आप इस टाइप की कुछ करने का सोच रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाई एडसेंस अप्रूवल के लिए मिनिमम कितने पोस्ट और कितने वर्ड का कंटेंट रखना पड़ेगा? देखिए, 1000 अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं एडसेंस के लिए तो 800 से 1000 के बीच में आप कंटेंट रख सकते हो। 30+ आर्टिकल रखो, यूनिक और हाई, जो कि लोग
यानी जो यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे, अच्छा से अच्छा कंटेंट हो, ठीक है, ताकि लोगों को, यानी आप ये सोचो कि जो कंटेंट हम लोगों को दे रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है, क्या वो कंटेंट को पढ़ के कोई यूजर सेटिस्फाइड हो गया है कि नहीं हो गया, क्या उसको कुछ फायदा वहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर उसको फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर वो गूगल के नजर में भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गूगल क्या करता है, अगर यूजर को वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर गूगल वैल्यू नहीं देगा, वहां पे एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं देगा। तो आपको 800 प्लस वर्ड रखने हैं और 30 प्लस आर्टिकल रखेंगे और अच्छे से यूनिक और अच्छे वाले आर्टिकल, ठीक है, तब आपको क्या होगा, एडसेंस का अप्रूवल वहां पे मिलने के चांसेस 80% चांसेस होते हैं कि मिल जाए, ठीक है, अगर कोई गलती नहीं करते हैं तो। फिर अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप काम करते रहे, 50 आर्टिकल के बाद भेजें, मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है इजीली अगर आप अच्छे से काम करते हैं, यूनिक कंटेंट देते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप लोग के लिए, जो कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है, यानी पर्सनली बात करना है, अगर देखिए सिंपल सा है कि अगर ऐसी कोई जानकारी है जो कि सबको शेयर की जा सकती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे अगर आप पूछेंगे तो आपका अगर भला होगा तो वहां पे काफी लोगों का भला भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप पर्सनली कोई चीज पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां पे मैं देता हूं, काफी लोग भी क्वेश्चन वहां पे देता रहता हूं। आप लोग मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉलो करके आप मुझे मैसेज करें, वहां पे मैं आपके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहां पे आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी ऐसी चीजें हैं जो सबके यार देने लायक है, सबके हेल्प के लिए हैं, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी और भी जो क्वेश्चन है आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन कर लें। जैसे कि कोई चीज होती है एक लोग को नहीं पता, ठीक है, अब उसमें 4-5 लोगों को भी नहीं पता, कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको पता होगा तो वो उसका रिप्लाई वो दे देगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैंने इसलिए बना रखा है कि एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर सके, एक हमारा कम्युनिटी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ ब्लॉगर की कम्युनिटी हो और जिस बंदे को उस चीज के बारे में ना पता हो, नया ब्लॉगर हो या पुराना ब्लॉगर हो, वो एक दूसरे को हेल्प कर सके यार हर एक चीज के बारे में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी भेज दूंगा, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लें, हम लोग एक अच्छी अगर कम्युनिटी बना के चलेंगे गूगल डिस्कवर से रिलेटेड तो हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना है आपको, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ फिर।